हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग का जो हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा जर्नल एंट्री, कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनको जर्नल में कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जर्नल में एंट्री करने के जो रूल्स हैं, जो अप्रोचेज़ हैं, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, उनके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं कि उनको आप कैसे ट्रीट करोगे, हम उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अभी तक मैंने आपको 10 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट स्टडी करा दिए हैं। आपको उन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है। तो हमारी 11th ट्रांजैक्शन जो है वो है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि अगर आप अपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हो या सेल करते हो तो उसके लिए आप क्या एंट्री करोगे। देखो, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो आप उसको परचेज और सेल्स अकाउंट में डालते हो, लेकिन अगर आपने एसेट परचेज की है या एसेट सेल की है तो आप उसी एसेट के नाम से एंट्री करोगे। उसको गुड्स में हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसके लिए एंट्री करोगे जो भी आपकी एसेट है। जस्ट सपोज अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, या फिर कुछ और प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपका हो, उस एसेट का नाम यहाँ पे डालेंगे। एंड टू कैश अकाउंट, अगर आप कैश में परचेज कर रहे हो। और इसके अपोजिट, अगर आप कैश में परचेज ना करके अगर आपने क्रेडिट पे परचेज की है तो जिस पार्टी से या जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हो यहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करोगे। देन अगर आप सेल करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी आपकी एसेट है वो, और अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो यहाँ पे आप कैश की जगह जो आपका क्रेडिटर बनेगा आप उसका नाम इसमें डालोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कि देखो आपके दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो जस्ट आपने एसेट जब इंस्टॉल कराई उस टाइम पे हुआ, या फिर आप एसेट को बाहर मार्केट से अपनी आपकी जो भी कंपनी है आप वहाँ तक लेकर आए, उस टाइम पे आपने वेजेस पे किया या फिर कैरेज वगैरह आपने दिया, तो वो जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को आप इंक्लूड करोगे आपकी एसेट की कॉस्ट में। उनके लिए आप अलग से सेपरेट एंट्री नहीं करोगे। जस्ट सपोज आपकी 1 लाख की एसेट है, आपने उसके ऊपर 500 रुपीज़ अगर आपने कैरेज दिया है, या फिर आपने वेजेस पे किया है, या फिर आप इंस्टॉलेशन चार्जेस देते हो, तो आप एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश यही एंट्री करोगे और अमाउंट आप डाल दोगे 1,05,000, मतलब आप एसेट की कॉस्ट में उसको ऐड कर दोगे। और इसी के अपोजिट, अगर आपकी एसेट पे आप खरीदने के कुछ टाइम के बाद, जैसे कि 6 महीने बाद या साल के बाद, अगर आप कोई रिपेयर का कोई खर्चा देते हो, उस टाइम पे अगर कोई खर्चा करोगे तो आप उसको अपने एक्सपेंसेस में इंक्लूड करोगे। और एक्सपेंसेस के लिए हम लोग क्या एंट्री करते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने रिपेयर करवाई तो रिपेयर डेबिट टू कैश, इंस्टॉलेशन कराया तो इंस्टॉलेशन डेबिट टू कैश। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो खर्चा आप कर रहे हो वो परचेज के टाइम पे कर रहे हो, या फिर परचेज आप कर चुके हो, आपने काम स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद अगर कोई खर्चा होता है तो परचेज के टाइम पे किया तो परचेज में इंक्लूड होगा, अगर बाद में कर रहे हो तो उसी एक्सपेंसेस के नाम से उसको डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है कि देखो, आपकी ने जो भी आपने एसेट खरीदी उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी होती रहेगी, ठीक है। तो वो जो कमी होती है उसको हम डेप्रीशिएशन के नाम से राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जो भी आप एसेट खरीदते हो वो आप यूज़ करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एसेट आपके यूज़ की नहीं बचेगी। और ये मोस्टली मशीनरी वगैरह में होता है, क्योंकि मशीनरी आप बार बार यूज़ करोगे तो उसके पुर्जे वगैरह घिस जाते हैं, या फिर वो मतलब ऐसा हो सकता है कि आगे उसका यूज़ ही ना हो, आगे हो सकता है कि उससे और अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ जाएं, तो अब उसकी कॉस्ट कम होती जा रही है, तो उसको आप एज अ डेप्रीशिएशन राइट ऑफ करते रहोगे। तो उसके लिए जो एंट्री होती है वो होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो हम इसी अकाउंटिंग की बुक में ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग डेप्रीशिएशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके करंट ईयर से रिलेटेड हैं बट आपने अभी तक भी उनको पे नहीं किया है। इसके लिए क्या एंट्री होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देन 15th हमारा पॉइंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन आपने उनको करंट ईयर में ही पे कर दिया, आपने एडवांस में उनको पे कर दिया,
इसके लिए एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। नाउ हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम वो होती है जो इनकम आपने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, मतलब जो काम आपको करना था वो आप कर चुके हो लेकिन उसके बिहाफ पे आपको इनकम रिसीव नहीं हुई है। इसके लिए एंट्री होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम वो होती है जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन आपको रिसीव हो गई है, मतलब इसको हम इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। इसके लिए एंट्री होगी आपकी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्नड इनकम अकाउंट। देन नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें ईयर के एंड में जब आप अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आपको राइट ऑफ करना होता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जो स्टॉक आपका आपने सेल नहीं किया, आपका बच गया, ठीक है, तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो ऑनर हमारे बिजनेस में कैपिटल लगाता है हमें उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ड्राइंग क्या होती है, जो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ निकाला है, चाहे वो गुड्स हो या कैश हो, तो उसे हम ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं और उस ड्राइंग पे ऑनर को इंटरेस्ट देना होता है अपने बिजनेस को, ठीक है। तो इसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। नाउ स्टूडेंट, हमने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं उनसे रिलेटेड एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। तो एग्जांपल आपका है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स एज ऑन 31 मार्च 2019। First is stock at the end of the year 20,000 and the second is salary due to staff rupees 30,000. Provide 10% depreciation on furniture costing rupees 50,000 and the fourth is charge interest on drawing rupees 5,000. Fifth is machinery costing rupees 5 lakh ordered earlier along with the advance of rupees 50,000 was delivered. The balance payment was as follows, and old machine valued at rupees 50,000 was accepted by the supplier and the balance payment made by check. तो हम लोग जर्नल में एंट्री कर रहे हैं। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। LF होता है लेजर फोलियो, कि ये जो आपने एंट्री की है ये आप लेजर में किस पेज नंबर पे उसको डालोगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज़ 20,000। स्टॉक आपका ईयर एंड में 20,000 बचा हुआ है। स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, तो इसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री आप कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट आपका आ जाएगा इसमें 20,000 डेबिट में आएगा एंड 20,000 ही आपका आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, नरेशन डालना होता है, ठीक है। और सेकंड हमारा ट्रांजैक्शन है इसमें सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अब देखो आपकी सैलरी ड्यू है स्टाफ को लेकिन आपने पे नहीं किया, मतलब ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंसेस था, आपने अभी तक इसको पे नहीं किया, तो ये किस में काउंट हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। तो ये सैलरी आपकी कौन सी हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। इसके लिए आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। अमाउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 30,000 ही आ जाएगा आपका डेबिट में एंड 30,000 ही हमारा आ जाएगा क्रेडिट में। और यहाँ पे नरेशन में हम लोग डाल देंगे बीइंग द सैलरी ड्यू टू स्टाफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ये हमारे लिए इनकम है हमारे बिजनेस के लिए, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एंट्री आपकी हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है, कई बार हो सकता है कि आपको ड्राइंग दी जाए और उसके ऊपर कुछ परसेंट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़े, तो जैसे भी दिया होगा आप उसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका हो गया 5,000 रुपीज़।
देन फोर्थ इसमें हमारा ट्रांजैक्शन है इसमें मैंने एक स्किप कर दिया। तो थर्ड जो ट्रांजेक्शन है वो है हमारा प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग 50,000। आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज़ है, उस पर 10% आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 5,000 हो जाएगा। तो एंट्री आप कर दोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होता है, और यहाँ पे एसेट का नाम आपका क्या है, फर्नीचर। तो इसको हम एसेट ना डाल के फर्नीचर के नाम से डाल देंगे। तो 50,000 पे 10% कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका बनता है 5,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ ट्रांजैक्शन है वो है कि आपने एक मशीनरी ऑर्डर की जो कि 5 लाख रुपीज़ की थी। ठीक है। आप ऑर्डर कर रहे हो, मतलब आप परचेज़ कर रहे हो, तो आपने क्या किया, 50,000 रुपीज़ तो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, और जो बाकी के आपके 4,50,000 रुपीज़ बचे वो आपने कैसे पेमेंट की है। एक तो आपने अपनी ओल्ड मशीन जो आपकी थी जिसकी वैल्यू थी 50,000 वो आपने सप्लायर को दे दी, मतलब जो भी जिससे आप ख़रीद रहे हो आपने उसको 50,000 एडवांस दिया, 50,000 की अपनी पुरानी मशीन उसको दे दी, और जो बाकी का जो पेमेंट बचा, बाकी के जो 4 लाख बचे वो आपने उसको चेक से पेमेंट की। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। आप मशीनरी परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ के टाइम पे आप जो एसेट परचेज़ करते हो आप उसी के नाम से उसको डालते हो। तो मशीनरी आपने परचेज़ की, आपका अमाउंट जो मशीनरी की कॉस्टिंग है वो है 5 लाख रुपीज़। उसके बदले में आपने क्या किया, आपने एडवांस पेमेंट की, तो टू एडवांस हम लोग डाल देंगे, टू एडवांस फॉर मशीन। ठीक है। एडवांस फॉर मशीन, कितना एडवांस आपने दिया, 50,000 आपने दिया। साथ में आपने एक अपनी पुरानी मशीनरी भी दे दी, तो उसको हम डाल देंगे टू मशीनरी। ठीक है। ओल्ड मशीनरी है तो यहाँ पे आप उसको ओल्ड मेंशन कर सकते हो। तो टू ओल्ड मशीनरी अकाउंट, आपने 50,000 की ओल्ड मशीनरी दे दी। साथ में बाकी की जो पेमेंट बची, अब देखो 5 लाख में से 1 लाख आप ऑलरेडी उसको दे चुके हो, आपके 4 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं, वो आपने पेमेंट की है चेक से। और चेक से जब आप पेमेंट करते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट में उसको एंट्री करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट आपका आ जाएगा 4 लाख। ठीक है। और हम नरेशन डाल देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। और इसके बाद आपकी एक ओपनिंग एंट्री वाला टॉपिक और बचा हुआ है, तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज वाले किसी भी टॉपिक में, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।